नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंडियन इन्फोटेक लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। इस रिजल्ट में हमें तीन सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकेंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट, थर्ड है मार्च 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की सेल्स हुई है। इस क्वार्टर में कंपनी की 4.11 करोड़ की सेल्स देखने को मिली हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 6.08, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 4.75 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल्स है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की सेल्स में अराउंड 13% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का 9.44 करोड़ के खर्चे देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 18.39 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 16.82 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर जो है कम होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि कंपनी की इस क्वार्टर में क्या हुई है, सेल्स कम हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर कम आते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को जो है 5.33 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। प्रीवियस क्वार्टर में नुकसान 12.31 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 12.07 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नुकसान उठाना पड़ा था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो निगेटिव में देखने को मिल रहा है। ओपीएम परसेंटेज की बात कर लेते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज निगेटिव में 129% है। प्रीवियस क्वार्टर में 202% निगेटिव में, प्रीवियस ईयर में 254% यहाँ पर निगेटिव में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है वो निगेटिव में यहाँ पर कम आता हुआ नजर आया है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स है वो यहाँ पर कम हुई है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लॉस बिफोर टैक्स के। इस क्वार्टर में कंपनी को करीब 5 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 12.31 करोड़ का यहाँ पर लॉस बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 12.07 करोड़ यहाँ पर लॉस बिफोर टैक्स जो है मार्च 2024 में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो लॉस बिफोर टैक्स है वो यहाँ पर निगेटिव में देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में, यानी कि मुनाफा कितना हुआ इस क्वार्टर में कंपनी को। देखिए, इस क्वार्टर में भी कंपनी को मुनाफा ना होकर जो है 5 करोड़ का करीब नुकसान उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में नुकसान 9 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर में 9 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है वो कम होता हुआ नजर आया है। कम इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी की इस क्वार्टर में सेल्स नहीं हुई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट या नुकसान है वो इस क्वार्टर में कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है निगेटिव में 0.04 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो निगेटिव में 0.07 पैसे देखने को मिल रहा है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 0.07 निगेटिव में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर निगेटिव में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें जो 13% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है, हर जगह एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में भी कंपनी को जो है करीब 5 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।